साल 2011 में आई जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 9.67% यानी लगभग 58 लाख से ज़्यादा है। गुजरात के मुसलमान ज़्यादातर शहरों में रहते हैं, जिनकी संख्या 14.75% है। कुल मुसलमानों में से 5.9% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि राज्य में लगभग 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में जीत का पलड़ा भारी कर सकते हैं, लेकिन उनकी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व कभी नहीं रहा है और होगा भी कैसे। गुजरात विधानसभा 2022 के लिए सभी पार्टियों ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कुल 182 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में कांग्रेस ने अब तक 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस पार्टी ने पिछली बार 10 या उससे अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को 27 साल पहले यानी 1995 में टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि राज्य की सत्ता पर पिछले 27 वर्षों से काबिज बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। AIMIM ने अब तक 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, जिनमें से 12 मुसलमान हैं और 2 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने एक अभियान शुरू किया, जिसे अल्पसंख्यक मित्र नाम दिया गया। इसका लक्ष्य था कि जहां मुसलमानों की संख्या है वहां ऐसे 100 लोगों को खुद से जोड़ा जाए जो किसी राजनीतिक दल के साथ न हो और उनका अपने समुदाय के बीच ठीक ठाक प्रभाव हो। इस अभियान को लेकर बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी कहते हैं कि बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले कम से कम 100 मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का अभियान शुरू किया है। वे आध्यात्मिक नेता, पेशेवर कारोबारी और सरकारी नौकरी वाले लोग भी हो सकते हैं। बीजेपी का लक्ष्य है कि राज्य में कुल मुसलमान वोटरों का 50% वोट किसी भी तरीके से हासिल किया जाए। लेकिन गुजरात के मुसलमान क्या चाहते हैं और उनकी पसंद कौन है, किस राजनीतिक दल के साथ जाना चाहते हैं, बड़ा सवाल ये है। आप देखेंगे कि इस वोट बैंक पे नज़रें तो सबकी हैं, लेकिन टिकट देने के मामले में सब पीछे हैं। इस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अल्पसंख्यक शाखा ने मुसलमानों के लिए 11 से ज़्यादा टिकट मांगे थे। पिछले 4 दशकों की बात करें तो पार्टी ने सबसे अधिक 17 मुस्लिम उम्मीदवार 1980 में उतारे थे। उस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी KHM यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम समीकरण के साथ मैदान में उतरे थे और उन्हें सफलता भी मिली थी। 17 में से 12 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1985 में कांग्रेस ने KHM के फार्मूले को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या को घटाकर 11 कर दिया, जिनमें से 8 जीतने में सफल रहे। बस 1990 के विधानसभा चुनाव तक राम जन्मभूमि अभियान से पूरा माहौल बदल चुका था। बीजेपी और उसके सहयोगी जनता दल ने उस चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा और कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन उसमें से 2 ही जीतने में सफल रहे। 1995 में कांग्रेस के सभी 10 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। गोधरा कांड और 2002 के बाद सांप्रदायिक दंगों में मतदाताओं के ध्रुवीकरण के साथ कांग्रेस ने 2002 में केवल 5 मुसलमानों को मैदान में उतारा। तब से कांग्रेस ने 6 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को कभी भी टिकट नहीं दिया है। इस चुनाव की तस्वीर भी लगभग वही है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 3 मुस्लिम विधायक जीते थे। हालांकि यह संख्या 2012 से बेहतर थी। उस चुनाव में सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक ही चुने गए थे। लगभग 25 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। इस साल की शुरुआत में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोशिश में वाकानेर विधायक मोहम्मद पीरजादा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। तब राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के उस बयान को दोहराया था, जिसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए, पहला अधिकार उन्हीं का होना चाहिए। एक गैर राजनीतिक संगठन अल्पसंख्यक समन्वय समिति के संयोजक मुजाहिद नफीस हमें बताते हैं कि ऐसा काफ़ी समय बाद हो रहा है कि गुजरात के मुसलमानों के पास 2 से ज़्यादा विकल्प हैं। वे कहते हैं कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव तक गुजरात के मुसलमानों के पास महज 2 विकल्प थे, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। लेकिन 2022 के चुनाव में ज़्यादा विकल्प नज़र आ रहे हैं। इस बार की लड़ाई भी 1 से ज़्यादा दलों के बीच है। ये भी लंबे समय बाद हो रहा है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब
चुनाव के लिए ऐसी लड़ाई बेहद ज़रूरी हो जाती है। अपने बयान में वे आगे कहते हैं, पिछले चुनावी आंकड़ों पर नज़र डालें तो गुजरात में कम से कम 34 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 15% से ज़्यादा है। वहीं 20 सीटें ऐसी भी हैं जहां इनकी संख्या 20% से अधिक है। बावजूद इसके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने आखिरी बार 24 साल पहले एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था। तब बीजेपी ने भरूच जिले की वागरा विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल गनी कुरैशी को मैदान में उतारा था, लेकिन इस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। 1980 से लेकर पिछले चुनाव तक की बात करें तो कांग्रेस ने 70 मुस्लिमों को वोट दिया, जिनमें से 42 ने जीत दर्ज की। आखिर बार 1980 चुनाव ऐसा रहा जहां मुसलमानों ने पहली बार अपनी जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। इस वर्ष 12 मुस्लिम विधायक गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए, जबकि 1985 में 8, 1990 में 2, 1995 में 1, 98 में 5, 2002 में 3, 7 में 5 और अंत में 2012 में केवल 2 मुस्लिम विधायक ही चुनकर विधानसभा पहुंचे। वरिष्ठ पत्रकार तुलसी भाई पटेल बताते हैं कि इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों का रुझान हमेशा से कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रहा है और बीजेपी ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। वे कहते हैं कि 1962 से 2012 के बीच हुए विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया। इस वोटिंग ट्रेंड का फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण और गुजरात विरोधी के रूप में पेश किया। लेकिन 2012 के चुनाव के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी प्रचार रणनीति में दिलचस्प बदलाव किया था। तब पहली बार नरेंद्र मोदी ने सद्भावना मिशन शुरू करके और गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 36 एक दिवसीय उपवास करके अपनी रैलियों में मुसलमानों के एक वर्ग को जुटाने की कोशिश की। उस चुनाव के बाद आई लोकनीति की सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राज्य के 22% मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव 2022 में गुजरात के मुस्लिम मतदाता किस पार्टी का रुख करते हैं।